अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ठीक पहले अरब की सरजमीन कैसी दिखती थी? लोग किसको पूछते थे, वहाँ का माहौल, उनके अकीदे, ये सब कैसा था? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में समझने के लिए ना इस पसे मंजर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसी दौर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर इस्लाम से पहले अरब किसकी इबादत करते थे, उनका असल दीन क्या था। यही वो सवाल है जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। और ये जानकर शायद आपको हैरत हो कि अरबों की अक्सरियत असल में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर थी, यानी खालिस तौहीद। वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, उसी की इबादत करते थे। और ये सिलसिला कोई थोड़े अरसे नहीं बल्कि एक बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? वक्त गुजरने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असल अकीदे से दूर होते चले गए। चलें देखते हैं कि ये तौहीद का साफ शफाफ अकीदा शिर्क की आलूदगी में कैसे बदल गया। और आप जानते हैं इस पूरी तब्दीली की जड़ में सिर्फ एक आदमी था, अमरू बिन लुहाई, जो कबीला खुजाहा का एक बड़ा सरदार था। हुआ ये कि वो एक बार शाम के सफ़र पर गया और वहाँ उसने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। न जाने उसे इसमें क्या नजर आया कि वो उससे बहुत मुतासिर हुआ और वापसी पर हुबल नाम का एक बुत अपने साथ मक्का ले आया। और फिर उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी ना था। उसने उस बुत को सीधा खाना काबा के अंदर रख दिया और लोगों को बुलाया कि आओ इसकी इबादत करो। बस यही वो लम्हा था जहां से अरब की सरजमीन पर शिर्क का आगाज हुआ। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है। देखें, अरबों ने अल्लाह का इनकार नहीं किया था। वो मानते थे कि सबसे बड़ा खालिक, कायनात को बनाने वाला तो अल्लाह ही है। लेकिन उनके जहन में अल्लाह एक बहुत बहुत दूर की हस्ती बन चुका था। उनका अकीदा ये बन गया था कि ये जो बुत है ना, ये हमें अल्लाह के करीब पहुंचाने का जरिया है, एक वसीला है। और वो उन्हें माज़अल्लाह अल्लाह की बेटियां मानते। तो नतीजा क्या निकला? वो जगह, वो खाने काबा जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की इबादत के लिए बनाया था, तौहीद का वो अजीम मरकज़ अब शिर्क का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका था। जरा तसव्वुर करें, खाना काबा के अंदर और उसके आसपास पूरे 360 बुत रखे हुए थे। 360! ये कोई ऐसे ही नहीं था। कहा जाता है कि ये तादाद इस इलाके के तकरीबन हर कबीले की नुमाइंदगी करती थी। गोया हर कबीले ने तौहीद के घर में अपना एक खुदा लाकर बिठा दिया था। इन सब बुतों में सबसे बड़ा और अहम हुबल था, जो सुर्ख अकीक से बना था। खास तौर पर कुरैश इसकी बहुत ताज़ीम करते थे। इसके अलावा 3 और बुत बहुत मशहूर थे, अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वो इन तीनों को अल्लाह की बेटियां समझते थे और इनकी खास पूजा पाठ होती थी। और ये शिर्क सिर्फ बुतों के आगे झुकने तक नहीं था, नहीं, ये उनकी जिंदगी के हर पहलू में रच बस गया था। वो उन बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते, उनके गिर्द तवाफ करते, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, जैसे सफ़र करना है या नहीं, शादी करनी है या नहीं, ये सब हुबैल के सामने रखे तीरों से फाल निकाल कर करते थे। कुछ कबीले तो सूरज, चांद और सितारों को पूजते थे और कुछ जिन्नों और फरिश्तों को खुदाई ताकतों का मालिक समझते थे। अच्छा, बुत परस्ती तो सबसे आम थी, लेकिन क्या अरब में सिर्फ बुत परस्ती रहते थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। वहाँ दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद थे। आइए एक नज़र डालते हैं कि पूरा मजहबी नक्शा कैसा था। तो देखें, इस पूरे इलाके पर शिर्क का ही गलबा था। बुत परस्ती हर तरफ फैली हुई थी। हाँ, यहूदियत और ईसाइयत की छोटी छोटी कम्युनिटीज़ भी थीं, लेकिन उनका असर बहुत ही महदूद था। और मजूसियत या साबियत जैसे मज़ाहिब तो ना होने के बराबर थे। अगर हम देखें तो यहूदियत ख़ास तौर पर यमन और मदीना के आसपास के इलाकों में थी। आपने बनु कैनेका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा जैसे यहूदी कबीलों का नाम सुना होगा, वो वहीं आबाद थे। दूसरी तरफ ईसाइयत का असर शुमाल और मशरिक के इलाकों में था, और ख़ास तौर पर नजरान में तो ईसाइयों की एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म कम्युनिटी रहती थी। लेकिन इस सारे अंधेरे, इस शिर्क और मुख्तलिफ अकायद की भीड़ में एक छोटा सा ग्रोह ऐसा भी था जो इस बहाव के खिलाफ खड़ा था। वो रोशनी के मीनार की तरह थे। उन्हें हनीफ कहा जाता था। तो ये हनीफ कौन थे? बहुत सादा अल्फाज में, ये वो लोग थे जिन्होंने बुत परस्ती और हर किस्म के शिर्क को पूरी तरह रद्द कर दिया था। वो वापस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल दीन यानी खालिस तौहीद पर कायम थे। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। इन लोगों में कुछ बहुत मशहूर नाम भी शामिल हैं, जैसे वर्का बिन नौफिल, ज़ैद बिन अम्र बिन नफील और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब।
یہ وہ گنتی کے چند لوگ تھے جو اس تاریک دور میں بھی توحید کی شمع کو روشن رکھے ہوئے تھے۔ تو کل ملا کر تصویر کیا بنتی ہے؟ اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ روحانی طور پر ایک گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اخلاقیات کا زوال، ناانصافی اور گمراہی، یہ سب عام تھا۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جسے ہدایت کی، ایک روشنی کی شدید ضرورت تھی۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے۔ اس گھپ اندھیرے اور روحانی بحران کے بیچ انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ نور کی کرن آخر کیسے روشن ہوئی؟ یہی وہ پس منظر تھا، یہی وہ دنیا تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔